वेलकम टू डेली बाइट्स। लाइब्रेरी साइंस से यदि आप बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे भी बनाना पड़ता है। अभी यदि आपको समझ नहीं आया है कि लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे क्या है तो इस वीडियो में बने रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको इंटर्नशिप के रिगार्डिंग अगर आइडिया नहीं है या फिर और बाकी पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आइडिया नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहले विजिट करिए। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस सीएलआईएस, डीएलआईएस, बीएलआईएस और एमएलआईएस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे आपको बीएलआईएस के कोर्स के रिगार्डिंग पूरा ही आइडिया हो जाएगा कि क्या है इंटर्नशिप, क्या पेपर स्ट्रक्चर एंड ऑल है। तो इस प्लेलिस्ट से आप बने रहिए। नाउ हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप अल्टरनेटिव की। तो प्रीवियस यदि आप लोग सीक्वेंस से बने हुए होंगे तो आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड था। आज जो वीडियो है वो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे होगा। ये जो इंटर्नशिप थी ना, इंटर्नशिप का ही दो अल्टरनेटिव था, उसमें से हम लोग दूसरे पे चर्चा आज करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है जो इंटर्नशिप 1 महीने का जाकर लाइब्रेरी में नहीं कर सकता है तो इग्नू में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जिससे कि बीएलएस का कोर्स हो सके अगर मैं जॉब में हूँ या फिर मैं कोई रेगुलर कोर्स कर रही हूँ उसके साथ साथ। तो यस है, यही दोनों अल्टरनेटिव में से कोई एक ऑप्ट करना है। तो चलिए देखते हैं लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे क्या है। तो देखिए आप इस एसओपी से बखूबी अपडेटेड होंगे कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो एसओपी इग्नू ने प्रोवाइड करी है। क्योंकि प्रीवियसली जो इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो आया था या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड वो भी इसी एसओपी से मैंने आप लोगों को बताया था कि इग्नू की क्या एक्सपेक्टेशंस है जब वो बात करता है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग या फिर उसके अल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग। तो आज हम लोग लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे की पे चर्चा करने वाले हैं बेसिकली। तो एग्जैक्ट पेज नंबर पे आ जाते हैं जहां पे इसकी चर्चा हो रही है। नाउ सबसे पहले यहाँ पे इंटर्नशिप अल्टरनेटिव लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे पे चर्चा हो रही है तो हम लोग देख लेंगे कि हाँ एग्जैक्ट जो चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं वहीं पे तो नहीं ना है, पता चला कोई और टॉपिक ना देख ले। तो हमें टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। अभी यहाँ पे सेम चीज जो मैंने अभी समझाया कि वैसे लर्नर्स जो इंटर्नशिप नहीं कर सकते, इंटर्नशिप की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उनके लिए दो अल्टरनेटिव्स है। एक तो है लिटरेचर बेस्ड सर्वे और एक है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे, जो कि 5,000 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और प्लेगरिज्म का इश्यू नहीं होना चाहिए। 10% प्लेगरिज्म रहेगा तो चलेगा। अब ये प्लेगरिज्म क्या होती है कि आपका जो भी कंटेंट है कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब जो इवेलुएशन का प्रोसेस होगा आपके लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे का वो किस प्रकार से होगा, ये जो इवेलुएशन होगा रिपोर्ट का वो 70% वेटेज रख रहा होगा और साथ ही आपका वाइवा भी कंडक्ट किया जाएगा जो कि 30% वेटेज आपका रिपोर्ट के अलावा वाइवा में होल्ड होगा। अब ये जो इवेलुएशन का प्रोसेस होगा वो भी बाइफरकेटेड है, ठीक है। जैसे कि जो आप रिपोर्ट बनाओगे वो 70% मार्क्स कैरी कर रहा है तो वो किस प्रोसेस से बनेगा, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, मॉड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जो जो मेंशन है, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया होना चाहिए प्रॉपर मेंशन, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन, सजेशंस और रेफरेंसेस और साथ में आपका वाइवा वॉइस जो होगा 30 मार्क्स कैरी करेगा। अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पास हूँ, मैं फेल हूँ। देखिए अगर आप 70 में से 35 ले आते हो तो आप रिपोर्ट में पास हो। आप वाइवा में 30 में से 15 ले आते हो तो आप पास हो। यानी कि अगर आप रिपोर्ट में 35 से एक नंबर भी कम लाए हो, 50% जो कि होता है, तो आप फेल माने जाओगे इस पेपर में, ठीक है। सेम आपका वाइवा में भी आपको 50% अटेंडेंस, सॉरी 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा ना। अब बनाना कैसे है तो हम लोग नीचे की ओर थोड़ा आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। वेट, ये रिपोर्ट के रिगार्डिंग है, इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है। ओके, तो ये रहा इंटर्नशिप अल्टरनेटिव का फ्रंट पेज लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे का। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही नीचे मूव करेंगे तो कैसे इसको बनाना है, इसका रिपोर्ट का कंटेंट किस तरीके से होगा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप बताओगे कि आपने जो काम किया है लाइब्रेरी पे, जो सर्वे की है, उसको 200 शब्दों में आप बताओगे। अपना ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका या फिर लाइब्रेरीज को लेके जो भी आपका थॉट या किस लाइब्रेरीज में आपने सर्वे करा है उससे रिलेटेड आपको 200 वर्ड्स में ओवरऑल व्यू देना है ना। इंट्रोडक्शन ये ब्रीफ होगा, ठीक है।
ये इंट्रोडक्शन लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे से रिलेटेड हुआ कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है सर्वे के दौरान, क्या आपके उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स थे, और किस तरह के फंक्शंस और बेनिफिट्स आपने देखे इस रिपोर्ट को करने में, या फिर लाइब्रेरीज में किस तरह के फंक्शंस और बेनिफिट्स हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब आपने जिन जिन लाइब्रेरी में सर्वे करा है उनके बारे में आपको ब्रीफली लिखना है, ठीक है। अब आपको 5 लाइब्रेरीज का सर्वे करना है, तो आप क्या लिखोगे 5 लाइब्रेरीज के बारे में? आप उसका ब्रीफ हिस्ट्री लिखोगे, उस लाइब्रेरी की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। आप उसके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे प्रॉपर, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव मिशन होता है, तो उसी प्रकार से पांचों लाइब्रेरीज की अलग अलग हिस्ट्री होगी, अलग अलग मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स होगी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होगा कि कहाँ काम कर रहा है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को भी बाइफरकेट किया गया है, पहले तो प्लेस के आधार पे कि लाइब्रेरी कहाँ है, और दूसरा सेक्शंस एंड डिविजन्स के आधार पे किस प्रकार की पुस्तक वहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट में आपको क्या लिखना है? कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज में किस तरह के बुक्स, जर्नल, स्पेशल कलेक्शंस, प्रिंट आउट्स, नॉन बुक मटेरियल, या फिर क्या क्या चीजें हैं, आपको उसके कलेक्शन के रिगार्डिंग प्रॉपर मेंशन करना है। ओके। नाउ लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी के अंदर काम करने वाले जितने प्रोफेशनल हैं, सेमी प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं, उनका डेजिग्नेशन, किस पद पे वो काम कर रहे हैं, उनका जॉब का टाइटल क्या है, कितने नंबर्स हैं उनके। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते कोई स्टाफ है, तो उस सेम पोस्ट पे रहने वाले कितने स्टाफ है, तो ये हुआ उसका नंबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। नाउ एफ नंबर में आपको क्या मेंशन करना है? स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या स्टेटस है उस लाइब्रेरी का, ठीक है। क्या सारी चीजें मैनुअली ही काम करती है या फिर ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड सर्विस ऑफर किया जाता है, उससे रिलेटेड उसके स्थिति के रिगार्डिंग आपको लिखना है। नाउ स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, बेसिकली यहाँ पे कितना लेवल पे सॉफ्टवेयर पे काम चलता है, या फिर OER आपने पढ़ा होगा पेपर में, तो इन सब का यूज होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको उस लाइब्रेरी के बारे में लिखनी है, ठीक है। नाउ सर्विसेज, अब आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग लिखना है कि वो लाइब्रेरी किस किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे मंथली कार्ड होता है, वीकली कार्ड होता है, किस किस प्रकार का कार्ड इशू करती है, और कार्ड इशू करने पे किस किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है, कि एक बंदा अगर लाइब्रेरी आ रहा है तो उसे क्या मिलने वाला है लाइब्रेरी में, ये सारी चीजें भी आपको लिखना है, ठीक है। नाउ आई नंबर में आपको लिखना है कि वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस, कौन कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्टेड रहते हैं वो जो लाइब्रेरी है, इसके रिगार्डिंग भी आपको मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद आप कंक्लूजन लिखोगे कि ओवरऑल आपको क्या लगा कि लाइब्रेरीज की स्थिति क्या है, कितना डिजिटाइजेशन हुआ है, कितना डिजिटाइजेशन और होना होगा। इतना आप करोगे तो आपके पास सजेशंस भी होंगे कि लाइब्रेरीज कहाँ पे दिक्कत में फंसी हुई है, उससे कैसे निकला जाए, तो आप सजेशंस भी दोगे। आप रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी भी मेंशन करोगे कि आपने इस रिपोर्ट को बनाने में कौन कौन से वेबसाइट, कौन कौन से बुक्स एंड ऑल रेफर किए हैं, उसको आप प्रॉपर मेंशन करोगे। ओके। नाउ 8th पॉइंट है अपेंडिक्स, यानी कि वैसे डॉक्यूमेंट जो आपके डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं। जैसे यदि आपने लिख दिया कि इस लाइब्रेरी के अंदर 4 स्टाफ हैं जो कि प्रोफेशनल है और उनका डेजिग्नेशन ये है, तो ये कहीं तो लिखी होगी, कोई तो लाइब्रेरी की बुक में लिखी होगी, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर उसके इमेजेस भी मेंशन कर सकते हो। तो ये है टोटल लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे को बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर, जिसके बिना यदि आपने एक भी चीज यदि मिस कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद मान के चलते आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया, इंट्रोडक्शन मिसिंग है, तो आपका रिपोर्ट कंप्लीट तौर पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए ये जरूरी है कि जो प्रोसेस है उसको आप ऑप्ट करो और एक एक स्टेप को फॉलो करो और अच्छे से बनाओ। एक रिपोर्ट आपका कम से कम 18 से 20 पेज का रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये बनाना है। बाकी यदि जो अभी मैंने आप लोग को SOP दिखाया, यदि आप खुद भी रीड करना चाहते हो, तो आप हमारे डेली बाइट्स के
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। वहां पे मैंने फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में इसे प्रोवाइड कर दिया है। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। समय समय पे मैं एसओपी या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होता है वो यहीं पे प्रोवाइड करती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी यदि आप सोचोगे कि क्या डेली वाइज आपको लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे प्रोवाइड करता है, तो नहीं, आपको डेली वाइज लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे तो नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर भी किया था। या फिर आप सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बहुत ही यूनिक बनाना होता है। जैसा कि आपने प्रोसीजर अभी लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के लिए देखा, सेम प्रोसीजर इग्नू ने लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के लिए दे रखी है, इसीलिए इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 999। आपको सिंपली यदि रिपोर्ट परचेस करना है तो आप सर्वे 999 टेक्स्ट करोगे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि नीचे मेंशन है 8081252539। या फिर आप जैसा कि देख सकते हो कि डेली बाइट्स बीएलएस का असाइनमेंट प्रोवाइड करता है 699 में, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड करता है 999 में, साथ ही लेक्चर सीरीज और नोट्स भी प्रोवाइड करता है 3999 में। अगर ओवरऑल आप टोटल करोगे तो ये 5697 यानी कि 5697 का हो जा रहा है। लेकिन यदि आप तीनों ही चीज डेली बाइट से परचेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि 5697 के बजाय सिर्फ आप 4499 का पेमेंट करोगे तो आपको कंप्लीट बीएलआईएस के अंदर असाइनमेंट, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और लेक्चर सीरीज एंड नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कंप्लीट अंडरस्कोर बीएलआईएस आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना होगा 8081252539। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम। थैंक यू।